हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, हम अपनी 1 लाख प्रश्न और महत्वपूर्ण बिंदुओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक और वीडियो लेक्चर पर चर्चा करते हैं। इसमें हम भारतीय कला और संस्कृति के टॉपिक भारतीय शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय संगीत कला, शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियाँ। आइए अब हम शैलियों के बारे में देखते हैं। शैलियाँ क्या होती हैं? वर्तमान में भारतीय संगीत को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली शैली है हिंदुस्तानी, दूसरी है कर्नाटक। हिंदुस्तानी पद्धति में जहाँ स्वर की विकृत अवस्था प्रायः शुद्ध स्वर के पहले मानी जाती है, वहीं कर्नाटक शैली में शुद्ध स्वर पहले माने जाते हैं और बाद में विकृत स्वर प्रारंभ होते हैं। कर्नाटक संगीत में विकृत स्वर को श्रुति संख्या के आधार पर नाम दिया जाता है। कर्नाटक शैली में स्वरों की शुद्ध अवस्था क्रम श्रुतियों वाली अर्थात नीची होती है तथा विकृत अवस्था अधिक श्रुतियों वाली अर्थात ऊंची होती है। हिंदुस्तानी शैली में इसके विपरीत स्थिति होती है। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध स्वरों का ठाट बिलावल है, जबकि कर्नाटक शैली में मुखारी होता है। आइए अब हम प्रमुख शैलियों के बारे में पढ़ते हैं। पहली शैली आपकी ध्रुपद। भारत का प्राचीनतम गीत प्रकार, जिसका प्रचार उत्तर भारत में 15वीं एवं 16वीं सदी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर एवं अकबर के समय से हुआ है। तानसेन, स्वामी हरिदास, भेजू बावरा आदि प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे। वर्तमान में प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों में डागर बंधु, अभय नारायण, विदुर मलिक आदि आते हैं। अगली शैली है आपकी ठुमरी। अर्धशास्त्रीय संगीत की गायन शैली ठुमरी एक श्रृंगारिक रचना है। 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह के काल में यह गायन शैली अत्यधिक लोकप्रिय हुई। बनारस एवं लखनऊ में इसे अधिक गाया जाता है। ठुमरी गायन के प्रमुख गायकों में बड़े गुलाम अली खां, बरकत अली खां, बेगम अख्तर, गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, सलामत अली लल्लन पिया, बिंदादीन, गणपत राव आदि प्रमुख ठुमरी गायन के प्रमुख गायक हैं। अगली शैली है टप्पा। पंजाब के पहाड़ी भागों में उत्पन्न तथा अवध के दरबार में ठुमरी के साथ विकसित टप्पा हिंदी मिश्रित पंजाबी भाषा का श्रृंगार प्रधान गीत है। यह क्लिष्ट गायन प्रधान शैली है, जिसके विकास में शोरी मियाँ और उनके शिष्य मियाँ गम्मू और ताराचंद का योगदान उल्लेखनीय है। अगली शैली है आपकी ख्याल। ख्याल स्वर प्रधान गायन शैली है। ख्याल गाने से पूर्व आलाप नहीं लिया जाता है। ख्याल का अर्थ है कल्पना, अर्थात विभिन्न प्रकार की शब्द रचना के अंतर्गत रागानुकूल स्वरों के माध्यम से अपना भाव प्रकट करना ख्याल कहलाता है। सूफी संत अमीर खुसरो को ख्याल का जनक माना जाता है। ख्याल को शास्त्रीय स्वरूप प्रदान करने का श्रेय सद्दानंद नियामत खां को जाता है। अगली शैली आपकी धमार। उछल कूद, उत्साहपूर्ण नाच गान आदि के जोतक धमार का गायन होली के अवसर पर किया जाता है। इसकी भाषा में ब्रज भाषा की प्रधानता है। यह श्रृंगार रस प्रधान तथा लय प्रधान शैली का गायन है। पखावज बजाकर इसके गाने की परंपरा रही है। इसके प्रमुख गायकों में उस्ताद वजीर अहमद अली खां, बहराम खां, हैदर बख्श, विलायत खां, फयाज खां आदि हैं। अगली शैली आपकी कव्वाली।
यह उर्दू शायरी की संगीतमय अभिव्यक्ति की एक लोकप्रिय शैली है। प्रायः सूफी संतों द्वारा सामूहिक रूप में या एकल रूप में ईश्वर की आराधना हेतु गाई जाती है, उसे कव्वाली कहते हैं। अगला है आपका कीर्तन। भक्ति रस से ओतप्रोत गीतों भजनों को झाल मंजीरों तथा ढोलक आदि के साथ गाने की यह लोकप्रिय पद्धति है। 15वीं-16वीं सदी में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन को अत्यंत लोकप्रिय बनाया था। अगली शैली आती है तराना। यह एक कर्कश प्राकृतिक राग है जिसमें अर्थहीन शब्दों की रचना होती है। यह तबला और सितार के आघात से उत्पन्न हुआ है। इस शैली का श्री गणेश अमीर खुसरो ने किया था। अगली शैली है दादरा। श्रृंगारिक रचना दादरा गजल के समान ही होती है। इसमें संयोग वियोग श्रृंगार की प्रधानता होती है, यानी कि संयोग वियोग श्रृंगार की रचना इसमें होती है। अगली आती है होरी। सुगम संगीत गायन शैली होरी एक श्रृंगार रचना है जिसका संबंध राधा कृष्ण तथा ब्रज से क्षेत्र से है। अगली शैली है गजल। प्रेम को मुख्य विषय वस्तु मानकर उर्दू रचनाओं को गाने की यह एक मधुर शैली है। गजलों का जनक मिर्ज़ा गालिब को माना जाता है। गज़ल रचनाकारों में गालिब, जफ़र, शाहिर लुधियानवी, काफ़ी आज़मी आदि प्रसिद्ध हैं। इसके गायकों में मेहंदी हसन, गुलाम अली, जगजीत सिंह, बेगम अख्तर आदि प्रमुख इसके गायक हैं। अभी हमने शास्त्रीय संगीत की कुछ शैलियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आइए अब हम देखते हैं शास्त्रीय घराने। पहला घराना है ग्वालियर घराना। यह घराना सर्वाधिक प्राचीन एवं ख्याल गायकी का जन्मदाता है। सादगी तथा दक्षता के लिए प्रसिद्ध इस घराने की स्थापना अब्दुल्ला खां तथा कादिर बख्श ने की थी। ख्याल गायकों में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, मेहंदी हसन खां, ओंकार नाथ ठाकुर आदि प्रमुख हैं। अगला घराना है आपका जयपुर घराना। 19वीं शताब्दी के मध्य में स्थापित इस घराने में प्रमुख संगीतकार सवाल खां, मुशर्रफ खां, रजब अली खां, अमीर बख्श आदि हैं। आइए अगले घराने की बात करते हैं। अतरौली घराना। अलीगढ़ के निकट स्थित अतरौली नामक गांव में काली खां तथा चांद खां नामक भाइयों द्वारा स्थापित यह घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख संगीतकारों में छज्जू खां, हुसैन खां, खिराती खां आदि आते हैं। अगला घराना है रामपुर घराना। ग्वालियर घराने से संबंधित वजीर खां ने इसकी स्थापना की थी। अगला घराना है सहारनपुर घराना। खलीफा मोहम्मद जामाम नामक सूफी द्वारा स्थापित यह घराना आलाप, होरी तथा ध्रुपद गायकों के लिए जाना जाता है। इसके संगीतकार बंदे अली खां वीणा वादक हैं, बहराम खां, अले बंदे खां तथा डागर बंधु जिसमें शामिल है नासिर अमीनुद्दीन डागर आदि। अगला घराना आता है आपका किराना घराना। यह सबसे बाद में विकसित हुआ। उस्ताद बंदे अली खां द्वारा स्थापित इस घराने ने स्वरों को स्पष्टता के साथ गाने में महारत हासिल की है। इस घराने के विकसित करने के श्रेय अब्दुल वहीद खां तथा अब्दुल करीम खां को जाता है। प्रमुख संगीतकारों में भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, सरस्वती राणे, रोशन आरा बेगम, हीराबाई बड़ौतकर आदि आते हैं। अगला घराना है आपका पटियाला घराना। इस घराने में ठुमरी की प्रधानता है, स्वर की सत्यता है, तानों की सफाई और तैयारी आदि विशेषता दृष्टिगत होती है। अगला घराना है आपका आगरा घराना। इसकी दो शाखाएं हैं जिसमें एक की स्थापना श्याम रंग ने
तथा दूसरी की स्थापना इमाद खां ने की थी। आइए अब हम प्रमुख घराने और उनसे संबंधित प्रमुख कलाकारों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला घराना है आपका बनारस घराना। बनारस घराने से संबंधित है किशन महाराज जो कि तबला वादक थे, समता महाराज ये भी तबला वादक थे, गिरजा देवी ये गायन से संबंधित थे। अगला घराना आता है आपका ग्वालियर घराना, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओकारनाथ ठाकुर। अगला घराना है आपका आगरा घराना, इससे संबंधित है फैयाज खां। फैयाज खां का संबंध आगरा घराने से है। अगला आता है आपका किराना घराना। किराना घराने से संबंधित प्रमुख कलाकारों में भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम आदि आते हैं। अगला घराना है आपका जयपुर घराना। जयपुर घराने से संबंधित है उस्ताद बंदे अली खां, पंडित लक्ष्मण प्रसाद आदि प्रमुख जयपुर घरानों से संबंधित है। अगला है आपका रामपुर सहसवान घराना। निसार खां ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। गुलाम गुस्तफा खां। अगला घराना है आपका पटियाला घराना, बड़े गुलाम अली खां, अमानत अली खां, काले खां आदि इनका संबंध पटियाला घराने से है। अगला घराना है आपका दिल्ली घराना। दिल्ली घराने में है चांद खां साहब। अगला घराना आता है आपका मेवाती घराना, पंडित जसराज घग्गे खां, पंडित मणिप्रसाद आदि। अभी हमने शास्त्रीय संगीत के घराने एवं शैलियों के बारे में विस्तार से चर्चा करी। अभी हम आगे इनसे संबंधित पिछली एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। ऑप्शन है आपकी ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना। तो हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है आपका ग्वालियर घराना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना। ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका मेवाती घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, किराना घराना। तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर घराना, यानी कि ग्वालियर घराना ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन है जयपुर घराने से, ग्वालियर घराने से, आगरा घराने से, पटियाला घराने से। तो इसका राइट आंसर होगा पटियाला घराना, ऑप्शन नंबर 4। आपका अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से, पटियाला घराने से। तो इसका राइट आंसर होगा बनारस घराने से, यानी कि गिरजा देवी जो है ठुमरी प्रसिद्ध गायिका, उनका संबंध बनारस घराने से है। अगला क्वेश्चन है आपका पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है मेवाती घराने से, किराना घराने से, जयपुर घराने से, ग्वालियर घराने से। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है वो है किराना घराना। अगला क्वेश्चन है गायन की ध्रुपद शैली का प्रारंभ किसने किया था? अमीर खुसरो ने, स्वामी हरिदास जी ने, तानसेन ने, विष्णुनाथ दत्त ने। तो ध्रुपद शैली का प्रारंभ स्वामी हरिदास जी ने किया था। वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा। तो इसका राइट आंसर होगा ख्याल, ऑप्शन नंबर 2। आज का अंतिम क्वेश्चन किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना गया है? ग्वालियर घराने को, किराना घराने को, पटियाला घराने को, मेवाती घराने को। तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर घराना। आप